सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बोर्ड 2024 के लिए आपके फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको कर रहे हैं। तो आज उसका क्या होने वाला है, सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आप इस सीरीज़ का जो है सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो वो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप उसे चैनल पर जाके भी चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने क्या किया था, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके लिए जो अक्षीय स्थिति का सूत्र होता है उसको हमने यहाँ पर डिराइव किया था, है ना। उसका जो हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया था, तो उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारा आज का टॉपिक है इसे देखते हैं और इसे समझते हैं कि ये क्या है। तो क्या कहता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल लागू। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक द्विध्रुव है ना। आपको पता होगा क्या होता है द्विध्रुव, नहीं पता अगर आपने जो है ये आपके फर्स्ट चैप्टर से फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से आपका ये टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में या फिर जो आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का उसके कुछ भी बेसिक्स नहीं पता है, कोई फॉर्मूला नहीं पता है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को देखो और मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक के लिए देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस पर क्या रखा गया है, द्विध्रुव, और उस पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है, ये एक ऐसा बल होता है जो कि एक वस्तु को घुमाने का दम रखता है, उसे क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो यहाँ पर जो हमारा चित्र है देखने में बहुत जो है इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, पर बहुत आसान है। देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जो आपको ये तीन ब्राउन डॉट दिखाई दे रहा है, सॉरी, जो आपको तीन ब्राउन लाइन दिखाई दे रही है, ये है आपकी वैद्युत क्षेत्र। और ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र है ये कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ई। तो जो आपका ई है वो किसको दिखाता है, आपके वैद्युत क्षेत्र को। ये चीज़ आपको पता होगी। और यहाँ पर जो आपको ये ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है यह आपका वैद्युत द्विध्रुव। आपको पता होगा जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 2L। और जो इसका ये वाला मध्य बिंदु है जिसे मैंने नाम दिया है O, उससे आपका जो स्टार्टिंग वाला जो आपने वैद्युत द्विध्रुव है उसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसकी लंबाई हो जाएगी L। और इसी O पॉइंट से जो इसका एंड वाला पॉइंट है उस तक की लंबाई कितनी हो जाएगी L। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो अब क्या है। अब जो आपका ये है ना, जो इसका जो एंड वाला पॉइंट है उसे मैंने नाम दे दिया ए। यहाँ से मैंने एक लंब खींच दिया जो कि यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वहाँ पे, और जहाँ पे ये एंड हुआ है वहाँ पे मैंने नाम दे दिया बी। और जो ये ए से लेके बी तक की जो पूरी की पूरी लेंथ है, जो ए से लेके बी तक की जो लंबाई है उसे मैंने क्या मान लिया है, एक्स। ठीक है, ये भी आपके जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे तब आपके काम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसके जो दोनों पॉइंट हैं, तो जो इसका पहला पॉइंट है वहाँ पे जो हमारा माइनस क्यू आवेश रखा गया है, और जो इसका दूसरा पॉइंट है वहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है जिसे हमने यहाँ पे नाम दी है थीटा। तो इतनी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है ना, ये क्या कर रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र में घूम रहा है ना, ये इस टाइप से घूमने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, एक बल आपका यूं ऐसे करके नीचे की तरफ को लग रहा होगा, है ना, और एक बल क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ को, है ना। सिंपल लॉजिक की बात है, अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसमें जो उसका एक छोर है उस पर बल नीचे की तरफ को लग रहा होगा, और उसका जो सेकंड वाला छोर है उस पर बल ऊपर की तरफ को लग रहा होगा। और ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, है ना, क्योंकि अगर बल जो हमारे बल हैं वो बराबर नहीं होंगे तो इसको जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है से घूमने में दिक्कत होगी। जो हमारा जो ए पॉइंट का बल है वो भी, और जो हमारा इधर वाला जो बल है वो भी, दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तभी क्या होगा, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में घूमना शुरू करेगा। तो यहीं से हम क्या करते हैं, अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत क्षेत्र में। अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इस वीडियो को देखो और आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाने वाला है बिल्कुल अच्छे से। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो ऐसा आपने लिखना है। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, माइनस क्यू आवेश की, मतलब जो ये वाला आपका आवेश है। आपको पता होगा कि अगर कोई आवेश आपके एक समान वैद्युत क्षेत्र में एंटर करता है ना, उसमें प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल लगता है। तो उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला बता देने वाला हूँ। तो वो फॉर्मूला होता है क्यू ई। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, क्यू ई, है ना। यहाँ पर आप जो आपका आवेश है वो कितना है, क्यू, तो इसकी जगह क्यू आ गया। और जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना है, ई, तो यहाँ पे लिख दिया ई। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम बनाते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। तो जो आपका ये वाला छोर है इस पर जो आपका बल लग रहा है वो कितना है, क्यू ई। तो अब यहाँ पे हम अगर सिंपल हम लॉजिक की बात करें तो अगर आपका इस छोर पे जो है क्यू ई बल लग रहा है, तो जो आपका ऊपर वाला जो ए पॉइंट है इस पर भी क्या लग रहा होगा, क्यू ई बल ही लग रहा होगा। सिंपल सी बात है ना, तभी तो वो जो अपना वैद्युत द्विध्रुव है घूमेगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, है ना, यहाँ पे ए पॉइंट नहीं इसको बोलेंगे प्लस क्यू आवेश पर बल, है ना, सीधे ही लिख देते हैं क्योंकि जो आपको चीज़ें समझ में आ गई है, पर बल। तो दोनों साइड जो है बल कितना हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे भी कितना बल लग रहा होगा, क्यू ई। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हमने आगे क्या करना है। यहाँ पर आपको पता होगा बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण, है ना, वही तो हमने निकालना है, उसी के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, याद है तो कोई अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं होने वाली है। तो देखो क्या होता है बल आघूर्ण का सूत्र, बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा
से लंबवत दूरी, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। तो क्या होता है बल आघूर्ण का सूत्र, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो आप क्या करेंगे, जो जो हमको मान दिए गए वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बल आघूर्ण होता है ना, उसे हम दिखाते हैं टाउ से, है ना। देखो ऐसे आपका टाउ बनता है, आपने टी बनाना है और जो उसका एंड पॉइंट है उसे थोड़ा सा यूं करके मोड़ देना है ना, इसको हम बोलते हैं टाउ। उससे टाउ से हम किसको दिखाते हैं, बल आघूर्ण को, ठीक, बराबर। अब यहाँ पर जो हमारा एक पॉइंट है, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, तो यहाँ पर हम माइनस क्यू की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा माइनस क्यू है उस पर कितना बल लग रहा है, क्यू ई, ये हमको पता है, क्यू ई, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। गुणा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, कह रहा है क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे चित्र में समझना ध्यान से। कह रहा है क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, मतलब हमारे पास एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी रेखा है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और वो क्या कर रही है, घूम रही है, फिर चल रही है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी लाइन है जिस पर हम बल लगा रहे हैं और वो घूम रही है, वो है ये वाली ब्लैक वाली लाइन, है ना, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये वाली जो ब्लैक लाइन है, इससे लंबवत दूरी यहाँ पे क्या है आपकी, ये ब्लैक लाइन है, और इससे लंबवत दूरी मतलब कि ये बी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन खींची थी। तो ए बी जो क्या है आपकी, क्या है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, मतलब कि हमने एक ऐसी लाइन, सबसे पहले तो हमने एक ऐसी लाइन देखनी है जिसपे क्या हो रहा है, काम हो रहा है ना, और वो क्या कर रही है, घूम रही है, या फिर कुछ ना कुछ उसमें क्या हो रहा है, कुछ कार्य किया जा रहा है। तो ये वाली लाइन है ब्लैक वाली, है ना, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, बल आघूर्ण, तब ये घूम रही है। तो इस लाइन से लंबवत दूरी मतलब कि ए पॉइंट पे लाइन आपकी खत्म हो रही है। तो इससे अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो जो एंगल बन रहा है वो कितने का, 90 डिग्री का। तो ए बी जो है वही आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, और उसको मैंने कितना माना है यहाँ पे एक्स। तो क्रिया रेखा से लंबवत दूरी का जो मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये भी कुछ दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको बना लो यहाँ पे समीकरण नंबर 3, ठीक है, यहाँ तक आपका जो है इसको वो करते हैं। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर हमको x का मान निकालना पड़ेगा, है ना। अगर हम यहाँ पे चित्र में देखें तो हमारे पास डायरेक्टली कोई भी x का मान नहीं है, तो यहाँ पर हमको x का मान निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ मान के। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ओ ए बी, है ना, या फिर ओ बी ए बोल लो, ओ ए बी जो आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा लेंगे, है ना। और साइन थीटा ही क्यों लेंगे, का मान निकालना है, और जो हमारा कर्ण है उसका मान हमको दे रखा है। तो आपको पता होगा जो साइन थीटा का सूत्र होता है वो कितना होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा लेके एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। देखो तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अब त्रिभुज, यहाँ पर देख लो कौन सा ले रहे हैं, ओ ए बी से, ओ ए बी से, है ना। इसमें क्या ले लेंगे, साइन थीटा, मैंने आपको बता दिया। तो साइन थीटा बराबर, आपको पता होगा, है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ओ ए बी जो आपका है, इसमें लंब क्या होगा, ए बी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, ओ ए हो जाएगा, है ना। बेसिक सी बात है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो आपका लंब है वो क्या हो जाएगा, ए बी, और जो आपका कर्ण है वो कितना हो जाएगा, ओ ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो साइन थीटा बराबर, है ना। तो लंब क्या था आपका, ए बी, और जो आपका कर्ण है वो कितना है, ओ ए। तो कितना हो जाएगा आपका ए बी लंब, और जो आपका कर्ण है वो कितना हो जाएगा, ओ ए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो अब इन चीज़ों में से जिन जिन के भी मेरे को मान पता है वो उनके मैं यहाँ पर मान रख दूंगा। तो देखो साइन थीटा तो आपका साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अब देखो ए बी है ना आपका, है ना, तो यहाँ पे चित्र में देखो ए बी जो है उसको मैंने कितना माना था, एक्स। तो ए बी की जगह कितना आ जाएगा, एक्स, है ना, बट्टे ओ ए है। तो ओ ए देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, ओ ए है ना, तो ओ ए की जो लेंथ है वो कितनी है, एल, है ना। जो आपका पूरा है ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ से ओ से लेके ए तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 12 की आधी, मतलब कि एल, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ए की जगह कितना आ जाएगा, एल। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो क्या करेंगे, जो एल है इसकी यहाँ जो है साइन थीटा से गुणा कर देंगे। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। तो अब हमारे पास एक्स का मान आ चुका है, तो हम क्या लेंगे, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, हमने पीछे समीकरण 3 बनाई थी, तो उसमें इसका मान रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो रख देते हैं फटाफट से। क्या है समीकरण 3, टाउ बराबर क्यू ई गुणा में क्या था आपका एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या था, एक्स। तो एक्स की जगह मैंने क्या मान निकाल दिया, एल साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा।
है ना? ये आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो आपका ये टाउ है ना, जो आपका ये बल आघूर्ण निकला है, ये आपका सिर्फ माइनस क्यू वाले पॉइंट के लिए निकला है ना? जब हमने इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बोला था कि जो हमें बल आघूर्ण निकालने हैं वो सिर्फ इस पॉइंट के लिए निकालने हैं। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट का बल आघूर्ण है तो हम दूसरे पॉइंट का भी बल आघूर्ण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? मैं इसकी गुणा किससे कर दूंगा? 2 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो जितना बल आपके ये वाले पॉइंट पे लग रहा है उतना ही बल आपके ये वाले पॉइंट पे भी लग रहा है ना? तभी तो घूम रहा है। तो अगर मेरे पास इस पॉइंट का जो है बल आघूर्ण है और अगर मेरे को ये दूसरे वाले पॉइंट का बल आघूर्ण निकालना है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर जो है 2 से कर दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों आवेशों किन की बात हो रही है यहाँ पे? माइनस क्यू तथा प्लस क्यू पर आघूर्ण, है ना? आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण टाउ। क्या हो जाएगा देखो, टाउ बराबर, है ना, क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों पे क्या लग रहा है? बराबर बल। तो 2 से गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 2 गुणा क्यू ई गुणा एल साइन थीटा, है ना? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना, जो ये 2 की गुणा है ये किससे हो जाएगी? एल से, है ना? 2 की गुणा किससे हो जाएगी? एल से। तो कितना आ जाएगा? क्यू ई गुणा 2 एल साइन थीटा, है ना? अब देखो क्या है, थोड़ा सा और बचा है। यहाँ पे जो आपका Q है और जो ये 2L है इनको अलग एक ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। तो कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L, ठीक। और जो आपका E साइन थीटा ये फिलहाल बाहर रह लेंगे इसको। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपने पार्ट पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा अब आगे क्या होने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आपका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या। जो आपका Q इंटू 2L है ना, Q इंटू 2L, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? P का, है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। जो चीज़ हम निकाल रहे हैं और ये चीज़ दोनों अलग अलग है, ये क्या है आपका बल आघूर्ण, और जो ये है ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पे Q इंटू 2L बराबर कितना होता है? P, ठीक है। अगर आपने पार्ट पढ़ा तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको समझा दिया। ये आपका एक फॉर्मूला है आपकी बुक से, जो क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L, इसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपका Q इंटू 2L की जगह कितना आ जाएगा? P। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? P, और E साइन थीटा तो आपका वहाँ पे साथ में है, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला होता है जब कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर क्या लगता है? आपका जो बल आघूर्ण लगता है उसके लिए आपका ये फॉर्मूला क्या? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। जो आपका ये फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसे आपके 1-1, 2-2 नंबर के जो है न्यूमेरिकल भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।